नेपोटिज्म एक ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी डिबेट होता है और शायद आगे चलकर ये डिबेट कभी ख़त्म ना हो। आप कास्टिंग डायरेक्टर है, आपका क्या ओपिनियन है? क्या वाकई में ऐसा होता है कि अगर आप किसी के बेटा हो बेटी हो तो उनको शायद उस प्रोसेस से ना गुजरना पड़े और उनको वो चीज़ मिल जाती है और आपको लगता है कि नहीं ये कोई और अच्छा डिजर्व कर सकता था? अगेन ये मतलब एक अनफॉर्चुनेट या फॉर्चुनेट सिचुएशन है कि बिजनेसमैन के बेटे या बेटियां जो हैं वो बिजनेसमैन बनेंगे। अब उसको आप रोक नहीं लगा सकते हैं। अब वो अलग बात है कि वो बच्चे कितना अच्छा बिजनेस कर पाते हैं या आगे बढ़ा पाते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। कई सारे बिजनेस बंद भी हो जाते हैं इस चक्कर में। तो अब नेपोटिज्म में भी सेम चीज है। अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा मिलती हैं जो उस तरह के खानदान से आते हैं, उस तरह के फैमिली से आते हैं। डेफिनेटली उनको अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे मिलते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आपको भी जब आप किसी भी इंडस्ट्री में फील्ड में बाहर से आए हैं तो आपको उतना टाइम तो लगेगा, उतना समय तो लगेगा। क्योंकि अब बदकिस्मती की बात है कि मेरे दादाजी ने कभी सोचा नहीं कि वो फिल्म इंडस्ट्री में काम करें, या मेरे पिताजी ने नहीं सोचा। तो अब मेरे घर में कोई ऐसा था नहीं, तो इसलिए मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन हो सकता है कि अगला जो मेरी पीढ़ी होगी, जो मेरे बच्चे होंगे, उनके लिए एक डेफिनेटली एक ईजियर एक रास्ता जरूर होगा कि वो लोग फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंच पाए। लेकिन क्या वो एक मुकाम हासिल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो कंप्लीटली उनके टैलेंट पे डिपेंड करेगा। क्या किसी नेपो किड ने या कोई पहचान के बंदे ने आपका रोल छीना है? कभी ऐसा हुआ है कि वो रोल आपको मिलने वाला था लेकिन कोई और लेके चला ये गया? तो रोज होता है। वो तो पहचान के लोग तो हमेशा आपका कोई ना कोई हक तो छीनते ही हैं। बट उसको लेकर आई थिंक वही बोल रहा हूँ कि उसको लेकर कड़वाहट पालना मन में जो है उसकी जरूरत नहीं है। बहुत सारे और तरीके हैं जिससे आप अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। प्लस मैं ये जरूर कहूंगा कि बहुतों को ऐसा भी लगता होगा कि यार ये रोल जो अभिषेक ने किया, ये रोल मैं उससे बेटर कर सकता था। अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता, ये अगर और मगर के बीच में रहना नहीं चाहिए। जो हो जाता है उसके बाद आप अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। मैं भी बोल रहा हूँ। एक शिकायत कास्टिंग डायरेक्टर से ये भी होती है, जो दो टर्म्स है, एक्सप्लॉयटेशन और कास्टिंग काउच जैसे टॉपिक्स काफी सुनने को मिलता है। आज अब एक कास्टिंग डायरेक्टर से बात हो है, क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है कि अभी हम एक सेफ जोन में रह रहे हैं या अभी भी ये एक डिबेट बन के रह गया या एक सिर्फ कन्वर्सेशन बन के रह गया? ये आई थिंक देखिए क्या है कि एक्सप्लॉयटेशन जो है वो हर इंडस्ट्री में होता है, और जहां पर भी पावर है वहां एक्सप्लॉयटेशन है। एज सिंपल एज दैट। तो उसका, और ये आज से नहीं है, ये हमारे मतलब हमसे पहले भी ये चलता हुआ आ रहा है। एक्सप्लॉयटेशन कोई नई चीज नहीं है। इसमें आपको ये समझना है और आपको ये सीखना है कि आप एक्सप्लॉयट होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते हैं। और ये आपके ऊपर है कि अगर कोई आपको किसी चीज का लालच देकर कोई रोल देना चाहता है तो क्या आप वो लालच में पड़ना चाहेंगे? और अगर कोई एक्सप्लॉयट कर रहा है तो आप रिपोर्ट करिए। मतलब मेरा तो सिंपल कहना है कि जैसे मैं जब कास्टिंग करता था तो मेरे लिए एक बहुत ही सिंपल रूल था मेरे ऑफिस में। वो ये कि हम कोई भी कास्टिंग मीटिंग के बाहर नहीं करेंगे। हम कॉफी पे नहीं जाएंगे, हम डिनर करने नहीं जाएंगे, हम लंच पे काम करने नहीं जाएंगे। क्योंकि कॉफी, डिनर और लंच में मीटिंग्स नहीं होती हैं, वो काम की बातें नहीं होती हैं। तो अगर आप अपने अंदर एक बाउंड्री खुद ही बैठा लेंगे कि कोई आपको घर बुला रहा है, कोई होटल में बुला रहा है, तो आप मत जाइए। सिंपल सी बात है। तो यू हैव टू ऑल्सो प्रोटेक्ट योर सेल्फ। और कोई इंसान इतना बड़ा नहीं है कि आपको ब्लैकलिस्ट कर देगा तो आपको काम नहीं मिलेगा। और इंडस्ट्री में इतनी भी यूनिटी नहीं है कि एक ने बैन किया तो बाकी लोग भी उसको बैन कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि क्या कहते हैं, अगर आप एक वक्त था जब ग्रुपिज्म था। नहीं, ग्रुपिज्म अभी भी है। ऑफ कोर्स ग्रुपिज्म जिसे कहते हैं कि वो आर्ट का एक बहुत ही एक्सटेंडेड ब्रांच है कि आप चाहेंगे कि अपने आसपास के उन लोगों के साथ काम करना जिनको आप पसंद करते हैं। और तभी मुझे लगता है कि आर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है ये अपने मनपसंद लोगों के साथ काम करना, ताकि आपके अंदर जो भी है, अगर आपको कोई सीन पसंद नहीं आ रहा है या कोई व्यवहार पसंद नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं। तो इसलिए बहुत बार ये जो ग्रुपिज्म है वो रहा है। मंडली क्या होती है? थिएटर की भी मंडली होती है ना, तो वो मंडलियां हैं, बस वही, उसको वैसे ही देखिए आप। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।